हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, इमेजिन करो, आपने एक बुक उठाई, एक पेज खोला और आपने उस पेज को पढ़ा। 5 सेकंड ले लो या फिर टू द मैक्स आपने 1-2 मिनट पढ़ा। उसके बाद आपने बंद किया, फिर आपने रिकॉल किया तो आपको एक एक लाइन में जो भी वर्ड थे, उसकी लोकेशन, क्या चीज़ कहाँ पर है, लेफ्ट है, राइट है, कहाँ है, आपको एग्ज़ैक्ट याद है। ठीक है? ये आपको बहुत ही सुन कर के बहुत अजीब लग रहा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के साथ ऐसा था। ठीक है? उनकी मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, जो बहुत ही प्रचलित है। उनके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत प्रचलित हैं। उनमें से ये एक चीज़ है कि बॉस्टन लाइब्रेरी का एक किस्सा है, जहाँ पर वो गए वहाँ पर बुक्स पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर उनको बुक्स अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं थी, तो 2 से 3 घंटों में ही उन्होंने एक शेल्फ को पूरा स्कैन कर लिया था, जो कि लाइब्रेरियन को लगा कि भाई ये क्या है? ये तो ऐसा ये ऐसे कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने कुछ चीज़ें पूछी उनसे, बुक्स को रैंडम बुक्स उठा कर के। उन्होंने एग्ज़ैक्ट लाइन में किस पैरा में क्या चीज़ थी उन्होंने बता दिया, ठीक है? एक ये किस्सा है, ठीक? दूसरा किस्सा है कि जो हम सब जानते हैं, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इसके जो वॉल्यूम्स थे उन्होंने पढ़े थे, और कई सालों बाद जब किसी ने उसमें से कुछ कोट किया तो उन्होंने एग्जैक्ट एक एक चीज उसके बारे में कि ये कोट कहाँ से लिया गया है, किस वॉल्यूम से लिया गया है, किस पैराग्राफ से लिया गया है, और उसमें ये कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन ये किस नंबर पे ये लाइन आती है। सोचो, इतना डिटेल्ड, इतनी प्रिसीजन के साथ उन्होंने बताया। तो क्या लगता है आपको, ये कोई मैजिक था? दोस्तों, ये एक टेक्नीक थी। ठीक है, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी और इसी के बारे में ही आपको बताऊंगी, बहुत ही सिंपल भाषा में, जिससे आपको भी लगेगा कि ये ये क्या है, मतलब ऐसा हम भी कर सकते हैं। एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, ये क्या है। सबसे पहले, हमारी दोस्तों एक फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, जिसको आप कैमरा मेमोरी भी बोलते हो, कैमरा मेमोरी भी बोलते हो। ठीक है, इसका इसका आसान भाषा में आपको बताऊं, इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी आपने देखा, ठीक है, वो एग्जैक्ट एक तस्वीर की तरीके से आपके ब्रेन ने उसको वैसा ही स्टोर कर लिया। ठीक है, ये है आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी। ठीक है, अब एक नॉर्मल, जब हम नॉर्मल मेमोरी और इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, जब हम नॉर्मली किसी चीज को याद करते, सपोज करो आपने बुक का कोई पेज खोला, आपने उसको याद किया, तो कैसे आपको, जब आप उसको रिकॉल करोगे तो क्या होगा? आपने जो भी ओवरऑल आइडिया था, जो भी आपने याद किया, उसमें से आपको कुछ वर्ड्स आप याद रख पाओगे और कुछ भूल जाओगे, है? यही होता है ना हम सबके साथ। लेकिन फोटोग्राफिक मेमोरी में क्या होता है कि आप जो भी याद करते हो, वो एग्जैक्ट, या याद आपने जो भी पढ़ा, वो एग्जैक्ट वैसा ही छप जाता है। ठीक है, उसी जैसे उसकी लोकेशन क्या है, क्या चीज है, बिल्कुल वैसी। ठीक है, उसी उसी डिटेल के साथ। ठीक है, और अच्छी बात क्या होती है कि आप जब भी एट योर विल, ठीक है, जब भी आपका मन करेगा, आप अपने उस पन्ने को पलटते हो दिमाग में, और आपको एग्जैक्ट एक एक चीज या पता होती है कि ये वर्ड, ये चीज कहाँ पर है। ठीक है, आप, इतना आसान होता है आपके लिए वो रिकॉल करना। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियरली समझ में आई होगी। अब एक बहुत ही इसके बारे में, फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में, अब आपको मैं एक फैक्ट बता देती हूँ कि देखो दोस्तों, ये बहुत ही रेयर होती है। ठीक है, लेकिन रेयर होती है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको, अडल्ट्स में तो नॉन एग्जिस्टेंट होती है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको डेवलप नहीं कर सकते। हम इसको डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उतनी जितनी कि हम आजू बाजू, अब स्वामी विवेकानंद जी ने वो कर पाए, क्योंकि उन्होंने जो वो टेक्निक्स फॉलो करते थे, मेडिटेशन, मेडिटेशन हो गया, बिल्कुल एकाग्रता हो गई, ब्रह्मचर्य हो गया, ठीक है, डिसिप्लिन हो गया, ये सारी टेक्निक्स, उनका इतना शार्प फोकस था। इसके वजह से ये सारी जो टेक्निक्स, मेंटल टेक्निक्स थी ना, ये सब, जिसमें से एक ये भी है, जो ये सारी चीजें उनकी
इन सारी चीज़ों ने जो फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी जो होती है ना, आपका इतना क्लियर फ़ोकस इन सब चीज़ों की ही वजह से वो कर पाए, ठीक है? ये एक रीज़न था। बट आज मैं आपको जो टेक्निक्स बता रही हूँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो उसको बहुत अच्छे से सुनना, उससे भी आप देखोगे कि अब देखो हमें अब आप सोचोगे यार हमें क्या ज़रूरत है? हमें उतना उतना थोड़ी ना याद करना है कि क्या चीज़ क्या र कहाँ रखी है, क्यों रखी है, यार हमें क्यों जानना है, ठीक है? अब देखो एक चीज़ समझो कि ये ज़रूरी क्यों है? हम डे टू डे लाइफ़ में आप सोचो कि भाई हम मैंने थोड़ी ना बोला कि आप एक-एक जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी आप एक-एक डिटेल याद रखो, नहीं। जहाँ पे भी आप स्ट्रगल करते हो, आपको लगता है यार मैं ना इसमें बहुत ही स्ट्रगल करता हूँ, मेरे को ये चीज़ याद नहीं रहती। अब डे टू डे लाइफ़ में एक स्टूडेंट लाइफ़ में भी इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको ये टेक्निक्स पता है ना, तो आपकी फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी आप डेवलप तो कर सकते हो और थोड़ा-सा भी अगर आपने डेवलप कर ली ना, आप उसका बेनिफिट ये देखोगे कि जहाँ आपको पूरा कितने घंटे आप बिताते थे, बहुत ही उसका आधा समय लगेगा आपको करने में, ठीक है? एक बार अगर आपने इसको डेवलप करना सीख लिया तो, ठीक है? जो चीज़ बहुत ही रेयर है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। अगर स्वामी विवेकानंद जी कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है? तो वो क्या टेक्निक्स हैं? डे टू डे लाइफ में मैंने बताया जैसे स्टूडेंट लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में है, किसी लैंग्वेज को सीखना है उसमें बहुत मदद करती है, ठीक है? आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को बूस्ट करती है यानी कि जल्दी लर्न करना, फास्टर लर्निंग मैंने अभी बताया। उसके बाद पैटर्न्स को जो हम पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं ना, जैसे चेस में भी हो गया, पैटर्न्स को हम रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं ना, ये उसमें भी आपको हेल्प करती है। क्रिएटिविटी में बहुत हेल्प करती है ये। क्योंकि आपकी ऑलरेडी ब्रेन में इतनी लाइब्रेरी खोलने की जो क्षमता होती है ना एग्ज़ैक्ट कि ये चीज़ ऐसी है, ये ऐसी है, कितनी ज़्यादा हमको ज़रूरत पड़ती है उसमें भी बहुत हेल्प करती है, ठीक है? तो आपको ये एक तरीके से एक एज देती है, जहाँ पर आप बहुत ही आपके ब्रेन को बहुत ही शार्पर आप बहुत ही कॉन्फिडेंट उसके वजह से बनते हो, ठीक है? अगर आपकी ये मेमोरी अगर आप डेवलप कर लेते हो तो, फोटोग्राफिक मेमोरी, ठीक है? कैसे डेवलप करना है? कौन-सी वो 3 टेक्निक्स हैं? सबसे पहली जो टेक्निक है वो है कि देखो मैं आपको आपके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगी, बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगी। है तो ये थोड़ी-सी है मतलब है, थोड़ी-सी चैलेंजिंग है लेकिन आपको लगेगा कि यार ये तो भई थोड़ी-सी ऊपर से जा रही है, बट करके देखना मज़ा आएगी। ट्राई करना एक बार, मेरे कहने पे ट्राई करना, ठीक है? तो पहली टेक्निक है मेमोरी पैलेस। मेमोरी पैलेस में आपको क्या करना है? पहली बात तो इसका मेन कोर आइडिया क्या है? कोर आइडिया ये है कि हम अपनी किसी भी इन्फॉर्मेशन को जो भी हमको याद करनी है ना, जो भी उसको हम एक लोकेशन एक एक उस इन्फॉर्मेशन को प्लेस करते हैं, ठीक है? प्लेस करके याद करना किसी भी अपनी इन्फॉर्मेशन को हर लोकेशन पर हर लोकेशन पर हम प्लेस करेंगे इन्फॉर्मेशन को, इससे हम याद करेंगे। अब आपको समझ में आएगा यार ये लोकेशन क्या है? किस चीज़ की लोकेशन है? ये लोकेशन वो है जो आपसे फ़ैमिलियर है। फ़ैमिलियर क्या है? आपका घर हो सकता है, आपकी ऑफ़िस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ऐसी लोकेशन जो आपकी फ़ैमिलियर है, जिससे आप वाकिफ़ हो अच्छे से, वहाँ पे आप उन जगहों पर आप इन्फॉर्मेशन को प्लेस करके उसको याद करोगे, ठीक है? एक बार आप सीख जाओगे ना, तो फिर आपके लिए बाएँ हाथ का खेल है। अगर टेक्नीक सीख जाओगे, ठीक है? धीरे-धीरे आपकी मेमोरी फिर उस हिसाब से शार्प होने लगेगी, ठीक है? बेसिकली हम उसको स्टोरेज सिस्टम की तरह यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है? करना क्या है, सपोज़ कीजिए एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, आपको अब जैसे पिछले वाले मेमोरी वाले वीडियो में मैंने एक शॉपिंग लिस्ट वाली आपको एग्ज़ाम्पल दी थी। किसी ने आपको आपको ये मैं कह रही हूँ ट्राई करके देखना, जैसे मान लो एक लिस्ट दी, ये चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है? आपको दे दिया गया एग है, मिल्क है, ब्रेड है, वेजिटेबल्स हैं, ऐसे करके एक लिस्ट हो गई, ठीक है? याद करना है आपको। आपने अब आप इसको कैसे प्लेस करोगे वो टेक्नीक बताती हूँ। आपने इमेजिन करो कि आपने डोर खोला, डोर खोलने के बाद आप देख रहे हो कि एक कार्टन पड़ा हुआ है, उसके अंदर मिल्क के कैन्स हैं और क्योंकि आपको अंदर जाना है और वो बीच में ही है, तो आपको उस कार्टन को हटाना पड़ेगा। तो आपने हटाया उसको, तो वो डोर पे ही आपको वो दिखा, ठीक है? ये मिल्क। दूसरी चीज़ शू रैक है, शू रैक के पास हम शूज़ पहनने जाते हैं, वहाँ पर आप अंडे रख दो।
अंडे पे आप चढ़ गए और अब वो टूट गए, तो आपने बड़ा गंदा गंदा मैसी सा फीलिंग, ठीक है, वो है। उसके बाद ब्रेड्स हैं, ब्रेड्स को सोफे पे, इमेजिन करो सोफे पे आपने रख दिए हैं, ठीक है, तो बहुत ही कुशन की जगह पे ब्रेड्स रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आपको क्यों बोल रही हूँ। अब आपको लगेगा यार ऐसा कौन रखता है, हम अंडे को अंडे की जगह पे रखेंगे, ब्रेड को ब्रेड की जगह पे रखेंगे, तो फायदा क्या है। आप समझ रहे हो कि मतलब ऐसे भी हम याद कर सकते हैं कि अंडा है ब्रेड है, नहीं, आपकी जो मेमोरी होती है ना, वो वियर्ड चीजों को, बिजार चीजों को बहुत जल्दी याद करती है, उस तरीके से इंफॉर्मेशन को वो बहुत जल्दी प्रोसेस करती है। इसीलिए मैंने ऐसा आपको बोला कि अंडा उधर शू रैक पे, ब्रेड सोफे पे। अब देखो आप तो आपने ये सोच लिया, उसके बाद अब आप रिकॉल करो। रिकॉल करने के बाद अच्छा डोर, पहले डोर था, फिर शू रैक था, फिर सोफा था, ठीक है, आपने 1 2 ये आपने ऑर्डर बना लिया, ठीक है, कितने जल्दी हुआ आपको रिकॉल, एक एक चीज आपको रिकॉल हो गई। जब आपने रिकॉल किया कि एक चीज आपको याद है, सारे आइटम्स आपको याद है, तो इसमें क्यों देखो हमारी जो जो लोकेशंस को ले, जो हमारी स्पेशल मेमोरी होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसीलिए हम उसको यूज करें तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला ये इस तरीके से एक बार करके देखना। आप लोग भी किसी ऐसी चीज, ऐसी इंफॉर्मेशन को, ऐसे कंसेप्ट को जो आपको पता है यार याद करना है, और आपको याद ऐसा करना है कि वो टिके। मैंने बोला ना, इंफॉर्मेशन को लेने का मतलब ये है, किसी चीज को याद करने का मतलब ये है। स्वामी विवेकानंद जी को क्यों बोला कि एक एक चीज, उनको बात सिर्फ डिटेल की भी नहीं थी, बात ये थी कि इतने सालों बाद भी उनको एग्जैक्ट चीज याद है कि क्या चीज कहाँ पर, कौन से पेज पे, किस लाइन पे वो शब्द था, इतना इतना मतलब डिटेल्ड। तो इस तरीके से याद करना, इस तरीके से किसी कॉन्सेप्ट को, किसी इंफॉर्मेशन को याद करना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जहां पर आपको ये चैलेंजिंग लगे ना, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे आपको आम जिंदगी में अगर आप कोई चीज बहुत भूल जाते हो, ठीक है, आपको लगता है यार मैं इतना याद करता हूँ, इतना याद करती हूँ, लेकिन मेरे को याद नहीं होता, एक बार आप ये करके देखो, ठीक है। हम लोग आम लोग हैं यार, हम लोग को नहीं इतनी सारी चीजें याद करनी है, लेकिन हम लोग जिस चीज में हमको पता है यार हमें ये चाहिए और हम उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं मेमोराइज करने में, क्या हम ये टेक्निक्स नहीं यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, और वो भी ऐसी कि वो छप जाए। तो ये आप कर सकते हो, ताकि आपकी मेमोरी फिर उस तरीके से, फोटोग्राफिक मेमोरी जो हमने बोला ना कि आजू बाजू भी हम पहुंच सकते हैं, ठीक है, ये चीज आएगी। आप एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। इसी तरीके से कोई आइटम्स अपनी किसी लोकेशन को तय करो, ठीक है, जिससे आप फेमिलियर हो। कोई आइटम्स ऐसे प्रैक्टिस करो, है ना, खेल खेल में ऐसे करके देखना। दूसरी चीज है कि दूसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन पावर। इसकी तो बारे में मैं जितनी बात बोलूं उतना ही कम है, ठीक है, लेकिन किस तरीके से करना होता है, अब आपको लगेगा यार वो भी तो मैंने, वो भी तो एक तरीके से मैंने सोचा, ये सारी विजुअलाइजेशन एक दूसरी चीज है, ठीक है। क्या क्या चीज है, उससे हमने पहले वाली टेक्निक से हमने कुछ और निकाला, इस वाली टेक्निक से हम क्या करना चाह रहे हैं। देखो, हमारी जो मेंटल इमेजेस होती है ना, वो जितनी विविड हो, जितनी डिटेल्ड हो, ठीक है, हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसमें वो चीज बहुत ही स्ट्रांग तरीके से छपती है, जितनी डिटेल्ड हो। एक सिंपल सा लॉजिक है। सपोज कीजिए आपने कोई, जैसे अब मग है, मेरे पास कोई मग है, अब एक मग है सिंपल, कोई शर्ट है वो सिंपल रखी हुई है ब्लू कलर की, आप देखे बोले ये ब्लू कलर का है, ये ब्लैक कलर का है, उससे ज्यादा क्या देखोगे, ठीक है, मग रखा हुआ है। लेकिन अब आप देखो, एग्जाम्पल से मैं आपको बता रही हूँ, मग है, मग पे छोटे छोटे डॉट्स पड़े हुए हैं, डिटेल, जितना डिटेल जा सकते हो, इसका कलर कैसा है, इसका वेट कितना है, ठीक है, जितने ज्यादा आप पांचों सेंसेस को आप इंगेज कर रहे हो, उतना विजुअलाइजेशन का मतलब मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ। अब पांचों सेंसेस को एंगेज करना, अब जैसे मान लो कोई खाने की चीज है, एप्पल है, अब एप्पल को तो एप्पल, एप्पल से क्या है, एप्पल कितना जैसे एकदम इतना रेड है जैसे टमाटर, ठीक है, मैंने किस चीज से कंपेयर किया है, मतलब किस चीज को किसके साथ रिलेट कर दिया, इतना इतना ज्यादा लाल है, ठीक है, एप्पल। उसके बाद
इतना खाने में इतना एकदम क्रिस्प है, इतना जूसी है, टेस्ट भी, आप समझ रहे हो, सेंसेस को मैंने इन्वॉल्व कर दिया। तो इससे क्या होता है, इस विजुअलाइजेशन पावर से भी हमारी जो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है ना, जितनी ज़्यादा हम इसको इंक्रीज करेंगे ना, इस टेक्निक को यूज़ करेंगे ना, हमारी उतनी विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रांग होगी। उसकी वजह से हम आसानी से चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी जो है, वो बेसिकली वो जो हम कहते हैं ना, हमने देखा और छप गई, वो चीज़ हमारी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे किसी भी अपने पास, अपने एक रूम में बैठो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसकी डिटेल, जितना डिटेल में जा सकते हो, उसका कलर क्या है, उसका वेट क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, वो उसका एक्शन क्या है, एक एक चीज, सब कुछ। ठीक है, ये आप ऐसे 30 डेज प्रैक्टिस करो, आपकी विजुअल मेमोरी जो होगी ना, विजुअल मेमोरी, वो देखना उसमें ड्रामेटिक चेंज आएगा। ये मेरी गारंटी है, करके देखो विजुअल पावर वाली। ठीक है, उसके बाद है आपका, जितनी भी चीजें देखो आप पढ़ो ना, जितना भी चीज आपको जो जो भी आप पढ़ते हो, लर्न करते हो, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, उसको एक मेंटल मूवी बना करके आप देखो। ठीक है, एक एक पिक्चर बना के देखो मूवी की तरह, उसमें जितने कैरेक्टर्स, जितने डिटेल्स ऐड कर सकते हो ना, करो। ये है, इस तरीके से आपकी ये पावर बढ़ेगी, उससे वो वाली मेमोरी बढ़ेगी। ठीक है, वो डेवलप होगी, बढ़ेगी, कह रही डेवलप होगी। उसके बाद है लास्ट टेक्निक है चंक एंड कनेक्ट। चंक एंड कनेक्ट क्या है, देखो सिंपल सी चीज है, एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि बड़ी चीज को छोटी और मीनिंगफुल वे में हम उसको तोड़ करके कनेक्ट करते हैं। सिंपल सी एक ये है, कोई नंबर है, मान लो 9876543210। ठीक है, ये नंबर मैंने ले लिया, एक मोबाइल नंबर है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब पहले के 3 तोड़ लिया, पहले के 3 तोड़ करके मीनिंग देना है ना मेरे को, 3 तोड़ करके मैंने उसको एक डोर का नंबर दे दिया। ठीक है, उसके बाद 654 को मैंने दे दिया कि ये डिसेंडिंग स्टेयर्स हो गई। ठीक है, और फिर बाकी को 3210 को दे दिया कि जैसे रॉकेट जाता है, कि बोलते नहीं 3210 ऐसे करके, तो वो दे दिया। अब देखो कनेक्ट करना कितना आसान हो गया, डोर, डोर पे वो नंबर, स्टेयर्स, और फिर वो रॉकेट उसका है। इसी, हालांकि नंबर तो ऐसे नहीं होते हैं कि जैसे जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि इस तरीके से आप अपनी मीनिंग दो, जो आपको लॉजिकल लगे वैसी मीनिंग दो, और तब देखो उस तरीके से भी आपकी जो कनेक्ट, और जो अभी मैंने जो ये वाली टेक्निक बताई है आपको चंक एंड कनेक्ट की, इसको डेवलप करो। ठीक है, अब आपको देखो, ये मैंने क्यों बताया, ये टेक्निक के पीछे का रीजन ये है कि हमारा जो ब्रेन होता है, वो उसको पैटर्न और स्टोरीज बहुत पसंद है। ठीक है, तो जब ये पावर है, तो भाई इसको क्यों नहीं अपने फेवर में यूज करना, क्यों नहीं हम पैटर्न्स बनाएं, क्यों नहीं हम स्टोरीज बनाएंगे, ताकि हम उसको और शार्प कर सके, अपने फोटोग्राफिक मेमोरी को हम डेवलप कर सके, और रिकॉलिंग को हम शार्प कर सके। ठीक है, सीधी सी चीज है। उसके बाद मेमोरी हमारी शार्प हो, उसके बाद है लास्ट में आपको करना क्या है, देखो यार ये सारी चीजें कोई गिफ्ट नहीं है, ठीक, जो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि कोई ऐसी पैदा होता है इसके साथ, ऐसा नहीं है, हम सब डेवलप करते हैं, एक स्किल है। ठीक है, जितने अच्छे से आप समझोगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, इनिशियली आपको क्या होगा, इनमें से देखो करना क्या है आपको, इनमें से कोई एक टेक्निक उठाओ जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है, कि हाँ यार ये तो मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसको एक वीक में आप देखोगे, पहले तो शुरू में बड़ा स्ट्रगल लगेगा, दूसरे में आप थोड़ा सा आपको लगेगा कि है ही नहीं, या इम्प्रूवमेंट लगी नहीं, तीसरे में आपको डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप ये करके देखो, पहले तीनों एक साथ नहीं उठानी है, एक ही टेक्निक उठानी है, और उसको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और मुझे बताओ क्या प्रैक्टिस करोगे इसमें से। ठीक है, मैंने बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको बताया है, समझो, जिसको आप अगर अप्लाई करोगे तो आपके लिए ये आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, इतना तो पक्का है। तो चलो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज उसको सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड कमेंट भी करो। बाय बाय।